हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय व्लॉग। तो गाइस, कल सॉरी मैं लाइव नहीं आ सका। कुछ घर में ज़रूरी काम हो गया था। मार्केट जाना था हमने। और मार्केट इसलिए जाना था कि सेल लगी हुई थी वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त बड़ी सेल लगी थी। पैंट, शर्ट और कैपरी और कार्गो। तो मैं शर्ट भी देखने गया, लेकिन शर्टें तो मेरे पास बहुत ऑलरेडी। तो मेरे को चाहिए थी कैपरी। तो कैपरी वो मेरे साइज़ की मिली नहीं। बोले सर जहाँ पे आपके साइज़ की कैपरी नहीं है, तो इसीलिए टाइम लग गया, लेट हो गई। और शाम को मैं लाइव नहीं आ सका, तो इसलिए मैंने जी फ़ोटो डाल दी थी कि भाई मैं आज लाइव नहीं आऊँगा। तो चलो कोई बात नहीं, अब दोबारा वहीं से खेल शुरू करेंगे। लाइव भी आया करेंगे, वीडियो भी अपलोड होगी और गपशप भी होगा आपके साथ। तो आज का ब्लॉग है गाइस, एक मोटिवेशनल ब्लॉग है। एक गुड़िया के बारे में लिखी है मैंने कहानी, तो आई होप आपको बहुत अच्छी लगेगी। कहानी है गाइस, एक गुल्लक का जादू। एक छोटी सी बच्ची जिसने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। एक छोटी सी बच्ची के ऊपर मैंने स्टोरी लिखी है और बहुत बढ़िया प्यारी स्टोरी है, आप फुल वॉच करिएगा। एक छोटे से गांव में 11 साल की एक प्यारी सी और समझदार लड़की रहती थी। उसका पूरा नाम गुरप्रीत था। नाम आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने चलो गुरप्रीत नाम रख दिया कि एक लड़की का नाम था, उसका नाम गुरप्रीत था। तो उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घर घर जाकर सिलाई का काम करती थी। तो घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन परिवार में बहुत प्यार था। तो गुरप्रीत रोज़ स्कूल जाती और स्कूल जाते जाते समय वह देखती कि उसके दोस्त महंगे चिप्स, चॉकलेट और खिलौने खरीदते हैं। तो उसका भी मन करता, लेकिन वह जानती थी कि उसके माता पिता बड़ी मेहनत से पैसे कमाती हैं। तो एक दिन स्कूल के अध्यापिका ने सभी बच्चों से पूछा, अगर तुम्हें 100 रुपये मिल जाएं तो तुम क्या करोगे? जैसे हम आप बच्चों से पूछ लेती हैं, टीचर जो होती हैं। तो किसी ने कहा मैं खिलौना खरीदूंगा, किसी ने कहा मैं आइसक्रीम खाऊंगा, लेकिन गुरप्रीत बोली मैं आधे पैसे बचाऊंगी और आधे ज़रूरत की चीज़ पर खर्च करूंगी। तो पूरी क्लास उसकी बात सुनकर चुप हो गई। अध्यापिका मुस्कुराई और उसने गुरप्रीत को एक छोटी मिट्टी की गुल्लक दी। उसने कहा, याद रखना, छोटी बचत ही बड़े सपनों की शुरुआत होती है। तो उस दिन गुरप्रीत ने एक नया नियम बना लिया। जब उसे 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये मिलते, वह उसने थोड़ा सा हिस्सा अपनी गुल्लक में डाल देती। उसने पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए। दिन बीतते गए, उसकी सहेलियां नई नई चीज़ें खरीदती रहीं। उसके गुरप्रीत के अपनी इच्छा के अनुसार निरंतर रखती रही। एक दिन उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने पूछा, तुम कभी कुछ खरीदती क्यों नहीं हो? तो धीरे धीरे पूरा साल बीत गया। गुरप्रीत मुस्कुराकर बोली, जब उसकी दोस्त ने पूछा कि तुम कुछ खरीदती क्यों नहीं, तो वो बोली, आज तो छोटी सी खुशी छोड़ रही हूँ ताकि कल का बड़ा सपना पूरा कर सकूँ। और ऐसे धीरे धीरे एक साल बीत गया। दिवाली के दिन पूरे परिवार ने मिलकर गुल्लक तोड़ी और सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसमें 7,800 रुपये निकले। तो पिता की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटी तुमने तो कमाल कर दिया। तो गुरप्रीत बोली, पापा ये पैसे मेरे नहीं हैं, हमारे हैं। तो उसी समय माँ ने बताया कि उसकी सिलाई मशीन कई दिनों से ख़राब है और नई मशीन खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। तो गुरप्रीत ने बिना एक पल सोचे पूरी गुल्लक
माँ के हाथ में रख दी और सिलाई मशीन आ गई। माँ के लिए नई सिलाई मशीन जो थी, उसको ज़रूरत थी, वो उन्होंने ख़रीद ली, वो आ गई। अब माँ से 3 गुना ज़्यादा काम करने लगी, घर की आमदनी बढ़ने लगी। कुछ महीनों बाद पिता ने मजदूरी छोड़कर सब्जी की एक छोटी सी दुकान खोल ली। धीरे धीरे घर के हालात बदलने लगे। गांव के लोग हैरान थे, सब पूछते थे इतना बड़ा बदलाव कैसे आया। तो गुरप्रीत हमेशा एक ही जवाब देती, बदलाव बड़े पैसे से नहीं, छोटी छोटी बचत से शुरू होता है। यह बात पूरे गांव में फैल गई और गांव के हर घर में एक गुल्लक थी। बच्चे भी पैसे बचाने लगे। कुछ बच्चों ने अपनी पढ़ाई के लिए पैसे जमा किए, किसी ने साइकिल खरीदी, किसी ने किताबें खरीदी और गांव के धीरे धीरे हालात जो थे वो बदलने लगे। कुछ साल बाद गुरप्रीत ने अपनी पढ़ाई पूरी की और बैंक में नौकरी हासिल कर ली। लेकिन उसने अपना गांव नहीं छोड़ा। हर रविवार वह गांव के बच्चों को मुफ्त पैसे बचाने, मेहनत करने, समझदारी से खर्च करने की शिक्षा देने लगी। एक दिन जिलाधिकारी गांव में आए। उन्होंने देखा कि इस गांव के बच्चे पैसे की कीमत समझते हैं। तो उसने गांव में पूरा एक आदर्श बचत गांव का सम्मान दिया। मंच पर गुरप्रीत को बुलाया गया। जिलाधिकारी ने पूछा, तुम्हारी सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है? तो गुरप्रीत मुस्कुराई और उसने अपनी छोटी सी टूटी हुई गुल्लक दिखाते हुए बोली, सफलता लाखों रुपए से नहीं, हर दिन में बचाए गए 2 रुपए से शुरू होती है। तो पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा और उस दिन से हर एक बच्चे ने वादा किया, एक शपथ ली कि हम मेहनत करेंगे, फजूल खर्चा नहीं करेंगे और अपने सपनों के लिए बचत ज़रूर करेंगे। और सचमुच कुछ वर्षों में ही छोटा सा गांव पूरे ज़िले का सबसे शिक्षक और आत्मनिर्भर गांव बन गया। कहानी की सीख है गाइस कि छोटी छोटी बचत बड़े सपनों को सच कर सकती है। मेहनत और धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाती। पैसे की कदर करने वाला इंसान जीवन में आगे बढ़ता है। और असली अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं, अच्छी सोच से होती है। तो ये मेरी आज की एक मोटिवेशनल स्टोरी थी। आई होप आपको बढ़िया लगी होगी। और ये ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए है कि जो फजूल खर्चा करते हैं। अभी तो चलो बच्चे हैं, उनको नहीं पता समझ है, लेकिन जो भी वो चिप्स लेती हैं, कुरकुरे खाती हैं, चॉकलेट खाती हैं, उसमें से अगर वो थोड़ा कम कर दें, अपने घर का खाना खाएं और वहीं जो 50-100 रुपया है एक दिन का आप इकट्ठा करो। एक दिन का मान लो आप 100 रुपया इकट्ठा करते हो तो एक महीने के 3000 इकट्ठे हो जाएंगे। और 3000 और 12 से गुना कर दो एक साल में, 12 तिया 12 कम 12, 12 24, 12 तिया 36, तो 36,000 रुपया आप एक साल का इकट्ठा कर सकते। नहीं 36 नहीं, 3,60,000 रुपया, 3,60,000 रुपया एक साल का आप इकट्ठा कर लोगे। तो ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है उन बच्चों के लिए जो फजूल खर्चा करते हैं। तो आई होप आपको भी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम, बाय बाय और हैव ए नाइस डे। थैंक यू।